ज्यादातर लोग जुर्म करने से पहले ये नहीं सोचते कि उन्हें ये जुर्म करने के बाद कितने संगीन हालात का सामना करना पड़ेगा। खास तौर पर जब आप जुर्म करने के बाद पुलिस के हाथों पकड़े जाओ। आपके जुर्म की तहकीकात होती हैं और उन तहकीकात के बाद आपको अदालत के सामने पेश कर दिया जाता है। अब अदालत में किसी भी मुल्जिम या किसी भी मुजरिम को इस बात का नहीं पता होता कि अदालत उसे किस हिसाब से सजा देगी। कई मुजरिमों को यहाँ तक भी लगता है कि जुर्म करने के बावजूद अदालत उन्हें छोड़ देगी। अब जब ऐसा नहीं होता तो इन लोगों के चेहरे के तासुरात कमरा अदालत के अंदर बैठे हुए देखने से ताल्लुक रखते हैं। हमारी आज की वीडियो भी कुछ ऐसे ही मुजरिमों के बारे में है कि जब उन्हें अदालत ने सजा सुनाई तो इन तमाम मुजरिमों के चेहरे के तासुरात हैरान कर देने वाले थे। ये वीडियो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है और साथ में काफी ज्यादा सबक आमोज भी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला केस है डेंटा राइट का। 17 साल के स्याफाम लड़के ने एक दूसरे टीनेज लड़के को कत्ल कर दिया। क्ली नाम का ये लड़का जिसका कत्ल हुआ उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। क्ली एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था और राइट ने गोली मारकर क्ली की जान ली। राइट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरा अदालत में राइट ने अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि कमरा अदालत में इस कत्ल के मुजरिम के चेहरे के तासुरात देखने से ताल्लुक रखते थे। एक इंसान की जिंदगी लेने के बावजूद ये शख्स कमरा अदालत में बैठकर मुस्कुराता रहा। ये जब जब अदालत में पेशी पर आता इसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट होती और वो भी सफाकियत से भरपूर। इसके चेहरे पर ना तो कभी किसी ने कोई शर्मिंदगी के तासुरात देखे और ना ही इसे ये कत्ल करने का कोई पछतावा था। राइट के बारे में तो लोग कहते थे कि ये शख्स शक्ल से ही कोई साइकोपैथ लगता है। जज ने भी राइट के चेहरे पर मौजूद सफाकियत को भांप लिया था। अदालत ने इस शख्स को जॉर्डन क्ली के कत्ल के जुर्म में 25 से 52 साल की कैद की सजा सुनाई और राइट ने खुशी से ये सजा कबूल भी कर ली। नेक्स्ट केस है जॉर्डन फस का। जॉर्डन ने 90 मील फी घंटा की रफ्तार से अपनी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी को जा मारी। ट्रैफिक का जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद पता ये चला कि जॉर्डन ड्राइविंग करते हुए फुल टाइम नशे की हालत में था। इसने ना सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम की हुई थी बल्कि उससे पहले मैरिजुआना भी। इस ट्रैफिक हादसे में एक 6 साल का बच्चा अपनी जिंदगी से गया। गाड़ी में बच्चे की माँ और उसकी बड़ी बहन भी थी लेकिन वो दोनों मौजाती तौर पर बच गए। फस को गिरफ्तार कर लिया गया और कमरा अदालत में हर पेशी के दौरान वो इंतहाई डरा हुआ और सहमा नजर आया। अदालत ने उसके जुर्म में उसे 14 साल कैद की सजा सुनाई। जब फस को ये सजा सुनाई गई तो वो फूट फूट कर रोना शुरू हो गया। नेक्स्ट नंबर पर है कैमरून हेरन। कैमरून का केस सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। 18 साल के इस लड़के ने रेकलेस ड्राइविंग करते हुए एक माँ और उसकी नन्ही सी बेटी को कुचल दिया था। जो बच्ची इस ट्रैफिक हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठी उसकी उम्र सिर्फ 21 मंथ थी यानी कि 21 महीने। ये ट्रैफिक का हादसा पेश आया जब कैमरून अपने दोस्त के साथ मेन रोड के ऊपर रेस लगा रहा था। ये जुर्म करने के बाद कैमरून भी पकड़ा गया और इसे अदालत के सामने पेश भी किया गया। अदालत के सामने कैमरून ने शर्मिंदगी का इजहार भी किया और उसे अपने किए हुए जुर्म के ऊपर पछतावा भी था। सोशल मीडिया के ऊपर कैमरून से रिलेटेड बहुत बड़ी मुहिम भी चली कि उसको सजा कम से कम दी जाए, लेकिन अदालत ने जज ने कैमरून को सजा सुनाई 24 साल कैद की। ये सजा सुनने के बाद कैमरून की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके चेहरे के ऊपर मास्क
मास्क था जिसकी वजह से इसके चेहरे के तासुरात मीडिया के सामने नहीं आ सके, लेकिन चूंकि इसकी आंखें हर कोई देख रहा था तो इसकी आंखों ने ही लोगों को काफी कुछ बता दिया। कैमरून की आंखों में एक डर था, एक खौफ था, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। नेक्स्ट नंबर पर है टीजे लेन। 17 साल के टीजे लेन ने अपने हाई स्कूल के 6 तालिबे इल्मों के ऊपर फायर खोल दिया। लेन की किसी एक लड़के के साथ नहीं बनती थी, उनकी आपस में लड़ाई भी हो चुकी थी और इसी लड़ाई का बदला लेने के लिए लेन ने इन 6 स्टूडेंट्स को गोलियों से भून दिया। अनफॉर्चुनेटली 3 स्टूडेंट्स जान की बाजी भी हार गए। बकिया 3 जिंदा बच गए, लेकिन उनमें से भी एक पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो गया। लेन को चूंकि काफी लोगों ने अपनी आंखों से फायरिंग करते हुए देखा था, लिहाजा उसका कानून की गिरफ्त से बच निकलना नामुमकिन था। लेन को जब अदालत में पेश किया गया तो वो एक ब्लू कलर की ड्रेस शर्ट पहन के आया हुआ था, जिसके नीचे उसने एक व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। इसने अपनी ब्लू कलर की ड्रेस शर्ट उतारी और नीचे व्हाइट कलर की टी शर्ट के ऊपर लिखा था किलर। अदालत में लेन का बिहेवियर ऐसा था कि जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसने 3 इंसानी जिंदगियां खत्म कर दी हैं। इस बिहेवियर की वजह से अदालत ने लेन को 17 साल की उम्र होने के बावजूद 3 मर्तबा उम्र कैद की सजा सुनाई। ये सजा सुनने के बावजूद लेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट नंबर पर है ट्रे रेलफर्ड। ट्रे ने एक मुसलमान पिज्जा डिलीवरी बॉय जिसका नाम था सलाहुद्दीन, उसे लूटने के चक्कर में कत्ल कर दिया। सलाहुद्दीन के वालिद का नाम है डॉक्टर मुनीम और वो अपने एरिया के एक मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर के प्रिंसिपल हैं। ट्रे भी कानून की गिरफ्त से ना बच सका और पकड़ा गया। उसका जुर्म साबित हुआ तो अदालत ने उसे 31 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत में मौजूद डॉक्टर मुनीम ने ट्रे को सबके सामने अपनी तरफ से और अपनी बीवी की तरफ से माफ कर दिया। हालांकि इस शख्स ने उनके एक जवान बेटे की जिंदगी खत्म कर दी थी। डॉक्टर मुनीम ने अदालत में ये बयान दिया कि उनका मजहब, उनका खुदा उन्हें इस बात की तालीम देता है कि माफ कर देना दुनिया का सबसे बड़ा सदका है। कमरा अदालत में ही डॉक्टर मुनीम ने अपने ही बेटे के कातिल ट्रे को गले भी लगाया। ट्रे ने अपने इस गुनाह के ऊपर शर्मिंदगी का भी इजहार किया था और पछतावे का भी। डॉक्टर मुनीम और ट्रे की एक दूसरे को गले लगाने और डॉक्टर मुनीम के ट्रे को माफ कर देने की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इनफैक्ट ये पूरा केस अमेरिका समेत दुनिया भर के सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट केस है डियाना लवजॉय का। इस खातून और इसके शोहर के बीच में तलाक हो रही थी। अब तलाक किसी भी इंडिविजुअल के लिए बर्दाश्त करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। डियाना इस तलाक को लेकर मेंटली इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई कि इसने अपने ही शोहर के ऊपर फायरिंग कर दी। मौजज़ाती तौर पर फायर्स लगने के बावजूद डियाना का शोहर मौत के मुंह में जाने से बच गया। इस जुर्म की पादाश में डियाना को 23 साल कैद की सजा सुनाई गई। जैसे ही डियाना को अदालत ने ये सजा सुनाई तो ये खातून कुर्सी पर बैठे बैठे बेहोश हो गई। पैरामेडिकल स्टाफ को बुलाया गया, अदालत को खाली करवाया गया और उसके बाद इस खातून को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। नेक्स्ट केस है विलियम फ्रैंकलिन का। विलियम ने 3 आर्म्ड रॉबरीज की और उनके जुर्म में ये शख्स पकड़ा गया। मुजरिम होने के बावजूद कमरा अदालत में इस शख्स की जबान के ऊपर काबू रखना किसी के बस में नहीं आ रहा था। विलियम्स बोले चले जा रहा था और इवन ये जज तक की बात सुनने को तैयार नहीं था। जज ने इससे कई मर्तबा दरखास्त की कि वो चुप करके बैठे और जज को बोलने दे, लेकिन विलियम जज की कोई बात सुनने को बिल्कुल राजी नहीं था। इवेंचुअली जज को गुस्सा आ गया और उसने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी कि विलियम के मुंह के ऊपर एक डक्ट टेप लगा दी जाए। कमरा अदालत में बैठे हुए विलियम के मुंह के ऊपर एक सुर्ख रंग की टेप लगा दी गई। अब जब विलियम के मुंह के ऊपर टेप लगाई गई और उसके बाद इसके केस की तमाम तर सुनवाई हुई तो अदालत से बाहर जाने से पहले जब विलियम के मुंह के ऊपर से टेप हटाई गई तो उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसने ये रोना धोना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ज्यादती की गई है, मैं एक इंसान हूँ। ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा गर्म हो गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने अदालत और जज को बुरा भला कहा कि बेशक विलियम ने जुर्म किया है, लेकिन उसका मुंह इस तरीके से बंद करना कोई इंसानी सलूक नहीं है। ये मामला
मामला इतना ज्यादा गर्म हो गया कि जज ने न सिर्फ अदालत में बैठे हुए विलियम से माफी मांगी बल्कि अपने आप को इस केस से अलग कर लिया। इस केस की सुनवाई के लिए एक दूसरा जज आया। विलियम अपने तमाम तर ड्रामे करने के बावजूद सजा से नहीं बच सका। अदालत ने इसे 33 साल कैद की सजा सुनाई। नेक्स्ट केस है एस्तेबान कार्पियो का। एस्तेबान को पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस होने के शक में पुलिस स्टेशन बुलाया और इससे पूछगछ शुरू कर दी। ये तफ्तीश एक ऐसे कमरे में हो रही थी जो कि तीसरी मंजिल पर था। एस्तेबान ने पुलिस वाले को कहा कि उसे पानी पीना है। पुलिस वाला जब पानी लेने गया तो एस्तेबान ने तीसरी मंजिल से खिड़की तोड़कर नीचे छलांग लगा दी। एस्तेबान ये स्टंट मारने के बावजूद 45 मिनट बाद ही पकड़ा गया। इसे जब अदालत में पेश किया गया तो इसके मुंह के ऊपर एक खास किस्म का मास्क चढ़ाया गया था, सिर्फ इसलिए कि ये अदालत में हर किसी के ऊपर थूक न फेंकता फिरे या किसी को काट ना ले। एस्तेबान के चेहरे के ऊपर भी गहरी चोटें थी, जिनके बारे में पहले तो पुलिस ने ये बताया कि ये तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगाने की वजह से इस शख्स के चेहरे के ऊपर ये चोटें आई हैं। लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि एक पुलिस वाले ने एस्तेबान के चेहरे के ऊपर 3 मरतबा मुक्का मारा था। तफ्तीश हुई तो एस्तेबान उस बूढ़ी खातून के कत्ल में मुलव्विस पाया गया, जिसके कत्ल के शक में उससे पूछताछ की गई थी। अदालत ने एस्तेबान को उम्र कैद की सजा सुना दी। लास्ट में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा माइकल मैडिसन का केस। मैडिसन ने एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 अदद खवातीन को कत्ल किया। ये पकड़ा गया, अदालत में इसकी पेशियां शुरू हुई और अनफॉर्चुनेटली ये शख्स भी एक सफाक कातिल निकला। हर पेशी पर ये जज की तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुराता रहता और इसके चेहरे के ऊपर सफाकियत अयान थी। अदालत ने 3 अदद खवातीन के कत्ल के जुर्म में माइकल को मौत की सजा सुना दी। मौत की सजा पाने के बावजूद इस शख्स के चेहरे के ऊपर सफाकियत से भरी हुई एक मुस्कुराहट थी। कत्ल होने वाली ये खातून के वालिद ने जब ये मुस्कुराहट देखी तो उनसे सब्र नहीं हो सका। इस शख्स ने माइकल के ऊपर हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश की। पुलिस चूंकि मौके पर मौजूद थी, लिहाजा इस शख्स को माइकल से अलग कर दिया गया और कमरा अदालत से पुलिस इसे बाहर ले गई। अदालत ने इस शख्स को जिसने माइकल के ऊपर हमला किया था उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया और उसे बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत का ये कहना था कि वो मरने वाली खातून के वालिद के जज्बात को समझ सकती है। उस शख्स ने अपनी एक बेटी खोई थी, एक ऐसे शख्स के हाथों जिसे अपने गुनाह के ऊपर ना तो किसी भी किस्म की कोई शर्मिंदगी थी और ना ही पछतावा। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन